हेलो मैम। सर नमस्ते, कैसे हैं सर आप? मैं ज्योति बढ़िया बोल बढ़िया रही बढ़िया, हूँ। और बताइए। सर आई नो आपने कोशिश तो लास्ट वीक बहुत अच्छी करी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपना टारगेट मिस कर दिया है और एक ही एक्टिवेशन सर आपका हुआ है, जबकि 3 एक्टिवेशन होने थे। 2 एक्टिवेशन से टारगेट मिस हुआ है सर, ये तो पता ही होगा आपको। जी हाँ, मैं वॉक इन कस्टमर से एक एमएनपी कर पाया हूँ। सर कोई बात नहीं सर, आपने अच्छी कोशिश करी। यकीन करिए, यदि हम कस्टमर को सही तरह से कन्विंस कर पाए और एक्टिवेशन कर पाए, तो बिल्कुल सर आपका आपकी जो कमाई है, अर्निंग है, वो बढ़ेगी। सर क्या आप जानते हैं कि जियो पॉज लाइट ऐप की जो लीड्स है उस पर कॉल करना ज़रूरी है? क्या आप उस पर कॉल कर रहे हैं सर? यस, एक कस्टमर इंटरेस्टेड है, पर उनके प्लान की एक्सपायरी डेट 2 वीक के बाद की है। ओह! तो सर इसका सॉल्यूशन बहुत ईज़ी है। इस ये कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आप एक काम करिए, आप एक डायरी मेंटेन करिए, एक डायरी बनाइए, और जो कस्टमर आपसे उस लीड के माध्यम से ये कहते हैं कि उनकी एक्सपायरी अभी कुछ समय है, तो आप उनका नाम, उनका नंबर और एक्सपायरी डेट, ये 3 चीज़ें उस डायरी में लिख लीजिए। और जब भी उनकी जो एक्सपायरी है, जो एक्सपायरी डेट है उनके प्लान की, जब भी वो नज़दीक आए तो उससे 4 दिन पहले, 3 दिन पहले आप उनको कॉल करिए और एमएनपी करा दीजिए। इससे कि क्या होगा सर, आप मिस भी नहीं करेंगे, एक्टिवेशन भी बढ़ जाएगा और एक ग्राहक जियो के पास वापस आ जाएगा। तो आप ये मेंटेन कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा सर। ओके, पर ऐसे ग्राहक का क्या करें जो अपने मौजूदा प्लान से खुश है? सर ये बात आपने बहुत ज़रूरी पूछी है और ये फेस भी की जाती है। एक्चुअली क्या होता है ना कि कस्टमर को दूसरा जो प्लान होता है, जो दूसरी कंपनी है उसके प्लान के बारे में पता होता है, लेकिन उसका जो कंपटीशन में है उसके प्लान के बारे में नहीं पता होता है। जैसे कि जो कस्टमर दूसरा प्लान चला रहा है उसको जियो के प्लान के बारे में नहीं पता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब उनको जियो के प्लान के बारे में पता चल जाएगा तो वो जियो में आ जाएंगे। आप एक काम करिए, आप उनको बताइए। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, ग्राहक 1.5 जीबी डेटा और 28 डेज की जो वैलिडिटी है वो यूज़ कर रहा है, और उसके लिए 299 पे कर रहा है, ठीक है सर? जबकि हमारे यहाँ यानी जियो में वही प्लान उनको 239 रुपीज़ में मिल जाएगा, यानी 60 रुपीज़ सस्ता एक प्लान। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखें तो 800 रुपये साल। आप सोचिए कौन सा ऐसा कस्टमर होगा जिसको 800 रुपये दिखेंगे साल के और वो जियो में वापस नहीं आना चाहेगा। तो पूरी उम्मीद है मुझे कि वो जियो में ज़रूर वापस आएगा, अगर आप उनको कंपैरिजन करके दिखाएंगे और आप उनको बताएंगे कि देखिए उनको कितना नुकसान हो रहा है उस नेटवर्क पे रहने का। तो ये एक बहुत आसान तरीका है उनको अपने नेटवर्क पर वापस लाने का। जी हाँ, ये अच्छा है। यकीन मानिए सर, ये बहुत यूजफुल होगा आपके लिए भी, अपने एक्टिवेशन को बढ़ाने के लिए। यस मैम, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ जिससे ज्यादा एक्टिवेशन कर सकूँ? सर देखिए, मैं आपको एक बात और बताती हूँ। आप एक काम करिए, आपके जो एरिया है वहाँ पर आसपास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको होम डिलीवरी की ज़रूरत होती है, जो घर से बाहर नहीं जाना चाहते और जो चाहते हैं कि उनको घर में बैठे बैठे उनको सिम प्रोवाइड हो जाए। तो क्या आप जो कस्टमर हैं जियो के, उनको होम डिलीवरी कर सकते हैं सर? अगर आप उनको होम डिलीवरी कर सकते हैं तो आप मुझे बताइए। यस यस, ये मैं जरूर करना चाहूंगा। इससे मेरी एक्टिवेशन और अर्निंग बढ़ेगी। बिल्कुल सर, इससे आपके एक्टिवेशन भी बढ़ेंगे, और आपने सर हाँ करा है तो अब मैं जियो टीम को इन्फॉर्म कर दूंगी कि आप जो है वो रेडी है सिम की होम डिलीवरी करने के लिए सर। राइट सर? ओके। सर अब मैं आपको एक बात और बताऊं, आज सोमवार है, हमारे सामने पूरा हफ्ता पड़ा है, और जो लास्ट हमारा वीक था उससे हम चूक गए। हमारे पास एक ही एक्टिवेशन हुआ, 2 एक्टिवेशन से हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो हम एक काम करते हैं, इस वीक हम 5 एक्टिवेशन का टारगेट रखते हैं और 5 एक्टिवेशन को करेंगे, जिससे कि हमारा पहले वाला टारगेट भी पूरा हो जाएगा और इस वीक का टारगेट भी पूरा हो जाएगा। और अगर हम 5 एक्टिवेशन कर लेंगे तो हमारा मंथली टारगेट भी जल्दी पूरा हो जाएगा। तो आर यू रेडी फॉर दैट? जरूर।